श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। ध्यान करने से सभी जन्मों की मैल छूटती है। संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, गत कल जब मैं यहाँ आया था तो आप लोगों की संख्या बहुत कम थी और आज आप लोगों की उपस्थिति अच्छी देखकर मन प्रसन्न हो रहा है। चंद्रमा जब पूर्ण रूप में उदय होता है अर्थात 16 कला लेकर उदय होता है तो प्रसन्नता के मारे सागर उससे मिलने के लिए उतावला हो जाता है। सागर चाहता है चंद्रमा का आलिंगन करने के लिए, इसलिए पूर्णिमा तिथि में उसमें ज्वार उठता है। लेकिन उसी पूर्ण चंद्र को देखकर राहु को अच्छा नहीं लगता है, वह उसको ग्रसना चाहता है। आप लोगों ने अनेक बार देखा होगा कि जिस दिन शुद्ध पूर्णिमा की रात होती है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। इसी तरह कितने लोगों को दूसरे की शुभ उन्नति अच्छी नहीं लगती है। जिनको सत्संग की उन्नति अच्छी नहीं लगती वे सत्संग के राहु हैं। मन का देव चंद्रमा है। वास्तव में हमारा मन ही मलिन है। जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो मन में विविध बातें आती हैं। कुछ देर के लिए तो मालूम पड़ता है जैसे चंद्र ग्रहण लग गया हो। यानी जब ग्रहण लगता है तब कभी कुछ अंश में, कभी आधे भाग में और कभी तो ऐसा मालूम पड़ता है कि पूर्ण ग्रास हो गया। चंद्रमा का पता ही नहीं रहता। थोड़ी ही देर के बाद पूर्ण प्रकाश हो जाता है। सूर्य के प्रकाश को बादल कितनी देर तक ढककर रख सकता है? सत्य का प्रकाश फैलेगा। हमारे मन का देव चंद्र है और हमारा मन अपवित्र है, इसलिए हम देव दर्शन अर्थात चंद्र दर्शन नहीं कर पाते हैं। यदि हमारा मन शुद्ध हो, आज्ञा चक्र से आगे सहस्त्रदल कमल में पहुंच सके तो चंद्र दर्शन कर सकते हैं। संतों ने कहा, बाहर में चंद्र तो देखते ही हैं, हम लोगों के अंदर भी चंद्र है। यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर। यही घट बाजे तबल निशान, बहिरा शब्द सुने नहीं कान। संत कबीर साहब। रवि ससीलऊ के तनु किंगुरी, बाजे शबुद निरारी। गुरु नानक साहब हमारे परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में है, चंदा उगत उदय हो रवि हूँ, दूर शब्द मिल जाता है। जब तक हमारा मन मलिन अपवित्र रहेगा तब तक ये दिव्य दर्शन नहीं हो सकते। संत कबीर साहब ने मन की मलिनता के संबंध में कहा है, मन जाने सब बात, जानी बूझे अवगुण करे, काहे की कुशलात ले दीपक कुएं पड़े। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। मन सारी बातों को जानता है लेकिन जानबूझकर अवगुण करता है। इसलिए कहा, ले दीपक कुएं पड़े। मन के विषय में शास्त्र कहता है, संकल्प विकल्पात्मको
मना जो संकल्प विकल्प करता है वह मन है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुकूल मन 11वीं इंद्रिय है। यथा 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और भीतर की 4 इंद्रियों में एक मन है। पश्चात बुद्धि, चित्त और अहंकार है। हम जिस समय पूजा, ध्यान, जप आदि करने के लिए बैठते हैं उस समय मन को तो नहीं देखते हैं, लेकिन मन की गति से अवगत होते हैं। एक वाइस प्रिंसिपल बनमनखी कॉलेज में थे। वे गुरु महाराज से दीक्षित थे। एक दिन ये गुरुदेव के दर्शनार्थ सिकलीगढ़ धरहरा आए। गुरु महाराज अपने आसन पर आसीन थे। उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक प्रणाम किया और थोड़ी दूर पर नीचे बैठ गए। कुशल समाचार के पश्चात गुरुदेव ने उनसे पूछने की कृपा की, आपने तो भजन भेद लिया है, भजन ध्यान करते हैं ना? उक्त सज्जन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, जिस समय मैंने भजन भेद लिया था उस समय कुछ दिनों तक ध्यानाभ्यास किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। गुरुदेव पूछते हैं, छोड़ क्यों दिया? उन्होंने कहा, जब ऑफिस का कार्य करता हूँ अथवा बच्चों को पढ़ाता हूँ उस समय तो मन उस ओर रहता है, दूसरी ओर नहीं जाता, किंतु जब ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठता हूँ तो ना जाने किस आदम जमाने की बात याद आने लगती है। मैंने सोचा कि ध्यान भजन बनता ही नहीं तो व्यर्थ का समय बर्बाद करने से क्या लाभ, इसलिए ध्यानाभ्यास करना छोड़ दिया। उनकी बातों को सुनने के पश्चात गुरुदेव ने उनको समझाने की कृपा की। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर नित्य भजन करने का वचन दिया। यह बात केवल उनके लिए ही नहीं, साधना रम में प्रत्येक साधक के साथ होती है। संत दादू दयाल ने कहा है, सब काहू को होत है, तन मन पसरे जाए, ऐसा कोई एक है, उल्टा माही समाए। संत कबीर साहब कहते हैं, जेती लहर समुद्र की, तेती मन की दौर, सहजे हीरा नीपजे, जो मन आवे ठौर। जिस तरह समुद्र में लहरें उठती हैं उसी तरह मन में भी लहरें उठती हैं। समुद्र की ऊपरी सतह पर बहुत सी सीपियाँ तैरती रहती हैं। उनमें जब किसी सीपी में स्वाति की बूंद पड़ जाती है तो यह सीपी ऊपर में नहीं तैरती, समुद्र की नीची सतह में चली जाती है और वहाँ मोती बनाने का काम शुरू कर देती है। धीरे धीरे मोती बन जाता है। उसी तरह जगत के ऊपरी तल पर घूमने वाले हम जैसे बहुत हैं, लेकिन गुरुदेव का ज्ञान पाकर मोती बनाने वाले बहुत कम हैं। यदि हम अपने को बहिर्मुख से अंतर्मुख कर सके तो मोती बन जाएगा। फिर तो हम कबीर साहब की भांति कहने लग जाएंगे, मेरे नजर में मोती आया है, कोई कहे हल्का, कोई कहे भारी, दोनों भूल भुलाया है। मन की चंचलता से समुद्र लहर की उपमा देकर संत कबीर साहब को संतोष नहीं हुआ तो वे कहते हैं, समुद्र लहर तो थोड़िया, मन की लहर घनी घाए, केतिक आए समाई है, केतिक जाए विसराए। विचार करें, हम लोगों के मन में आज सवेरे से कितनी लहरें आई हैं, मन में कितनी बातें आई हैं। कुछ बातें याद होंगी और बाकी बातें समाप्त। ऐसा होता क्यों है? संतों ने समझाने की चेष्टा की। देखिए, साधना के आरंभ में ऐसा होता ही है। निरंतर अभ्यास करते रहने से धीरे धीरे प्रत्याहार होते होते धारणा होती है और धारणा होते होते तब ध्यान होता है। ध्यान तो योग का 7वां अंग है। यथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,
ध्यान और 8वां है समाधि। मन का पसरना प्रायः सबसे होता है, लेकिन बहिर्मुख से अंतर्मुख होना किन्हीं किन्हीं से होता है। संध्या का समय मेरे टहलने का हो गया था। परम पूज्य गुरुदेव जी से आदेश प्राप्त कर मैं टहलने के लिए चला। उक्त वाइस प्रिंसिपल साहब ने मुझसे पूछा, आपके साथ मैं चल सकता हूँ? मैंने उत्तर दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं, प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ चल सकते हैं। सिकलीगढ़ धरहरा सत्संग मंदिर से दक्षिण आम का बगीचा है। जब उस बगीचे में हम दोनों पहुँचे तो मैंने उनको बातचीत के क्रम में पूछा, आपने गुरुदेव से कैसे कह दिया कि ध्यानाभ्यास नहीं करता हूँ? आपके जैसे पढ़े लिखे विद्वान यदि ध्यानाभ्यास नहीं करें तो कौन करेंगे? उन्होंने बड़े ही सरल हृदय से उत्तर दिया कि देखिए, झूठ तो कभी नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मौका पाकर कभी कभी झूठ बोल भी देते हैं लोक व्यवहार में, परंतु जब स्वयं गुरुदेव पूछते हैं तो उनके सामने झूठ कैसे बोला जाए? इसलिए जो सच्ची बात थी उनके सामने मैंने रख दी। मैंने उनसे पूछा, आपने कभी साबुन से कपड़ा धोया है? उन्होंने उत्तर दिया, एक नहीं अनेक बार धोया है। पुनः मैंने पूछा, जिस समय आप कपड़ा में साबुन देते हैं और खींचते हैं तो उससे कुछ निकलता भी है? उन्होंने उत्तर दिया, मैल निकलती है। मैंने पूछा, आप कपड़ा धोते हैं उसको साफ करने के लिए और निकलती है मैल, यह तो उल्टी बात हो गई। उन्होंने कहा, जब तक मैल निकलेगी नहीं तो कपड़ा साफ होगा कैसे? मैंने कहा, उसी तरह आप जब ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठते हैं और जप आदि क्रिया का आरंभ करते हैं तो आपके भीतर जो पूर्व कर्मकृत मैल जमी हुई है वह निकलती है। जब तक वह मैल नहीं निकलेगी तब तक मन साफ होगा कैसे? परम पूज्य गुरुदेव की वाणी है, जहाँ जहाँ मन भगी जाए ताहि तह तह से तत्क्षण फेरी फेरी ले आई, लगाई अधे में अपन ऐसा ही करी प्रतिहार, धार न धारण करी के अरे हारे में ही और आगे बढ़िया, चढ़िया धर धारा धरी के। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन गोड्डा जिला संत मत सत्संग के 45वें वार्षिक अधिवेशन के सुअवसर पर ग्राम सुरनी में दिनांक 31/3/1992 अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। शांति संदेश मार्च 1999 ईस्वी। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।